बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको गाजरों का मुरब्बा जो है वो बताने लगी हूँ। आजकल गाजरों का चूँकि मौसम है तो इसलिए फ्रेश गाजरों का जो मुरब्बा है वो बहुत मज़े का बनता है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बड़ी जल्दी बन जाता है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने आधा किलो जो है गाजरें ली हैं। साफ साफ आपने जो गाजरें लेनी है वो साफ होनी चाहिए, बिल्कुल भी कहीं से ख़राब ना हो। ऊपर से थोड़ी सी आपने उतारनी है और पीछे से उतार के इसको अच्छी तरह साफ कर लेना है। ये ऊपर इसके मट्टी वगैरह, बाल वगैरह जो होते हैं वो आपने बिल्कुल इनको नीट करना है। उसके बाद वॉश करके तो अगला मैं प्रोसेस आपको बताती हूँ। ये अंदर से आपने थोड़ा सा ऊपर से इसके अंदर जो कील होता है वो जरूर निकाल लेना है। ये आराम से छुरी की नोक की मदद से निकल आता है। जो छोटी गाजर होती है उसकी कोई जरूरत नहीं निकालने की, थोड़ी जो मोटी हो उसका निकाल लेना है। गाजरें मैंने धो ली हैं। उसके बाद आपने फोक से इनके अंदर ऐसे थोड़ा थोड़ा इनको पंच करते जाना है और रखते जाना है। इससे ये होता है कि जो शीरा होता है, मिठास होती है, वो गाजर के अंदर तक चली जाती है। अगर ये आप इसको ऐसे नहीं करेंगे तो फिर अंदर से गाजर जो है वो फीकी रह जाती है और ऊपर ऊपर से मीठी बन जाती है। इसलिए आपने फोक से इसको ज़रूर ऐसे पंच करना है। उसके बाद गाजरें डाल के तो मैं आधा किलो गाजरें हैं और 1 पाव चीनी बराबर में अगर आप डालेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा चीनी हो जाएगी, इसलिए मैं 1 पाव डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं 2 घंटे के लिए इसको चीनी डाल के तो रख रही हूँ। ये देखें, चीनी ने, गाजरों ने पानी जो है वो छोड़ा हुआ है। बिल्कुल नहीं पानी मैंने डाला, ये चीनी का पानी जो है ये निकला है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी मिक्स करके तो इनको पकने के लिए 1 कप मैं पानी डाल रही हूँ। ये 3 सब्ज़ इलायचियाँ मैंने डाली हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालनी है तो डालें, नहीं डालनी तो मत डालें। इसके बाद मैंने 1 कप पानी छोटा जो चाय वाला होता है वो डाल के तो इसको मीडियम आंच पे पकने के लिए रख दिया। चूल्हा आपने बिल्कुल तेज़ नहीं करना क्योंकि ये आराम आराम से पकती हैं। ये अंदर तक गलनी भी चाहिए और अंदर तक जो शीरा है वो भी आराम आराम से पकने से अंदर जाता है। ये देखें, 10 मिनट की स्टीम देने के बाद ये ऐसे जो है गाजरें इस शक्ल में आई हैं। अब ये जो अंदर शीरा है बिल्कुल पानी ख़त्म हो चुका है तो इसकी जो चाशनी है वो रह गई है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत और इतना मज़े का जो मुरब्बा है गाजर का वो तैयार हो गया है। ये ऊपर आपने शीरा जो है वो डाल देना है ताकि मिठास जो है इसके अंदर जो है साथ बरकरार रहे। ये मैं आपके सामने तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी जो है गाजरें अंदर तक गल चुकी हैं। मिठास जो है रच बस गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज में इसको शेयर ज़रूर कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आपका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।